हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव टू पैसिव। इसका आपको सीखना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जो कंस्ट्रक्शन होता है, पहले आप उसको देखेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने का अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, प्लस वॉज या वर्ड, इसमें से एक चीज लगाएंगे। ये हमारा सिंगुलर के साथ में, प्लूरल के साथ में है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ही रोट ए लेटर, जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है उसमें हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका जब पैसिव बनाते हैं तो यही हमारा वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। ही रोट, यानी ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी डूअर है, काम करने वाला है। इसने क्या काम किया, इसने लिखा है। क्या लिखा है? एक पत्र। तो एक पत्र हमारा क्या है, ये नॉन डूअर हो जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये आप यहाँ पर इसका यूज करेंगे और ये एक, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे। अ लेटर, अ लेटर, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये लेटर है, अब ये सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा देंगे, वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटेन, रिटेन बाय किसके द्वारा? तो ही का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, हिम के द्वारा ये लिखा गया। ही रोट, उसने लिखा एक लेटर, एक पत्र लिखा, तो एक पत्र लिखा गया उसके द्वारा। इसी तरीके से आप निगेटिव देखेंगे। निगेटिव का कंस्ट्रक्शन हमारा है, सब्जेक्ट लगाते हैं, वॉज या वर, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट बाई, आई डिड नॉट बाई दिस कार, मैंने इस कार को नहीं खरीदा। तो आई क्या कर रहा है? आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, एज ए डूअर का काम कर रहा है। इसने बाई किया है। क्या बाई किया है? दिस कार, इस कार के लिए बाई किया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दिस कार हमको यहाँ लगाना है, दिस कार, दिस कार। ये हमारा वॉज वर्ब की लगानी है, ये सिंगुलर है, दिस कार, तो वॉज हो जाएगा, वॉज प्लस नॉट, नॉट लगाना है। इसके बाद बाई की थर्ड फॉर्म बाउट, बाई किसके द्वारा खरीदे गया है? तो आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी के द्वारा है। ठीक है, ये हमने सब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसका अफर्मेटिव। जैसे निगेटिव हुआ हमारा, इसी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सब्जेक्ट हमने लगाया, सब्जेक्ट दिस कार हो गया, और किसका हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट उठाया था। यहाँ पर वॉज, यह सिंगलर है इसलिए हमने वॉज लगाया है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो हम इसका वर का प्रयोग करते। नेक्स्ट, नॉट है तो नॉट लगा दिया हमने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई की बाउट हो जाएगी, और बाई किसके द्वारा खरीदी गई? मेरे द्वारा। तो यहाँ पर है आई डिड नॉट बाई, मैंने नहीं खरीदी दिस कार, तो यह कार नहीं खरीदी गई मेरे द्वारा। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और ऐसे ही आपकी इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव भी आपके इसी तरीके से आपको सीखने। जैसे अभी आपने सीखा था अफर्मेटिव और नेगेटिव सीखा था, ऐसे ही आपका इंटरोगेटिव आप देखिएगा। इंटरोगेटिव में आप वॉज वर्ब पहले आएंगे,
और प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद है आप क्या लाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना। फॉर एग्जाम्पल, डिड शी नॉट read this newspaper? लास्ट में क्वेश्चन, ये देखिए डिड से स्टार्ट हुआ है, यदि सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होता है, सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में है तो आप समझ जाइए ये हमारा अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का सॉरी। और अगर डिड से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा इंटरोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर डिड हमारा स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है तो हमको वॉज वर्ब पहले लगाना है। किसके अकॉर्डिंग लाएंगे, देखिए यहाँ पर ये शी है, शी को हम उधर ले जाएंगे, सब्जेक्ट है, और ये इसी शी ने क्या किया है, तो न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो न्यूज़पेपर को आप शी के स्थान पे ले आएंगे। दिस न्यूज़पेपर, अभी हमारा सिंगुलर हो गया तो उसके अनुसार अपना क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज दिस न्यूज़पेपर। नॉट है तो आप नॉट लगा दीजिए, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, और बाई किसके द्वारा रीड किया जा रहा है, हर के द्वारा रीड किया जाता है, ठीक है, शी का ऑब्जेक्ट हर हो गया। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आ गया, नॉट के नीचे नॉट आ गया, देखिए आप यहाँ पर नॉट के नीचे नॉट आ गया, ठीक है, रीड के नीचे यानी वर्ब के नीचे वर्ब आ गया। तो अपना प्लेस जहां जिसका है वही रहने देंगे। इसी तरीके से हमारा डबल इंटरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हमारा वॉज वर्ब, डेट के स्थान पे वॉज वर्ब लगाना है, नॉट सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है हमारे लिए, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे बाय डिड दे मीट मी, बाय डिड दे मीट मी, वह मुझसे बे मुझसे क्यों मिले, तो यहाँ पर बाय के नीचे आपका वाई आ जाएगा, ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब आनी है, ये हमारा डूअर है, ठीक है, ये हमसे मिला है, ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हम इसके जगह लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ हमारा आता है वॉज, ठीक है, क्योंकि आई हमारा प्रेजेंट में काम करता है किसका, प्लूरल का, लेकिन पास्ट में काम करता है सिंगुलर का। देखिए आई के साथ वॉज आया है, वहां प्रेजेंट में आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव भी लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट में वर्क करता है सिंगुलर का। अब यहाँ पर नॉट है नहीं लगाना हमको, ये हमने ये लगा दिया हमने क्वेश्चन वर्ड, इसमें से एक चीज लगा दी हमने, सब्जेक्ट लगा दिया आई हो गया हमारा, नॉट है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है मेट, MET मेट, एक ही हट जाता है इसमें से, और बाई किसके द्वारा, तो यहाँ पर दे का ऑब्जेक्ट होता है देन, बाई देन, ठीक है, लास्ट में आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो इस तरीके से हमको करना है। थैंक यू।